ये तो हम सभी को पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ढेरों सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर बैठे हुए होते हैं। पर मुझे एक सवाल का आंसर देना, अगर प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड है और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करती है, तो कैसे एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ अटैच होकर बैठे हुए हैं? तो अगर तुम एक फिजिक्स स्टूडेंट हो या फिर बनना चाहते हो या एटलीस्ट इसमें इंटरेस्ट रखते हो, तो दिस वीडियो इज अ मस्ट फॉर यू, क्योंकि आज की इस वीडियो में इतना ज्यादा अच्छी तरीके से हम इस चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आपके दिमाग को ये हिला कर रख देगा। तो हेलो डियर फिजिक्स एंथुसियास्ट, मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना कोई टाइम पास के शुरू करते हैं। तो अगर सीधा सीधा बताया जाए तो एटम के अंदर न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन्स के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोर्स लगता है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज ही ऐसी अजीबोगरीब है। एंड ये क्या करता है कि ये दो प्रोटॉन्स को एक दूसरे के साथ अटैच करके रखता है, बाइंड करके रखता है, और ये इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि दो प्रोटॉन के रिपल्सन को भी ये काउंटर कर सकता है और इसकी वजह से दो प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। इस फोर्स को द न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जाना जाता है और ये फोर्स दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। एक्चुअली ये एक बहुत ही छोटे डिस्टेंस पर अप्लाई होने वाला फोर्स है, इतना छोटा डिस्टेंस कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। न्यूक्लियर फोर्स फेम्टोमीटर के रेंज में एक्ट करता है। फेम्टोमीटर और कुछ भी नहीं है, एक लेंथ का ही बहुत ही छोटा रूप होता है। बहुत ही छोटे यूनिट को हम फेम्टोमीटर कहते हैं। फेम्टोमीटर इतना ज्यादा छोटा होता है कि 1000 ट्रिलियन फेम्टोमीटर को अगर हम एक साथ मिला दे तभी 1 मीटर बनता है। जैसे जैसे दो प्रोटॉन्स एक दूसरे के पास आते हैं वैसे वैसे उन दोनों में कूलम फोर्स लगेगा और कूलम फोर्स की वजह से वो एक दूसरे के साथ रिपेल करेंगे। पर अगर हम उनको और ज्यादा पास लेकर आते हैं और उनके बीच के डिस्टेंस को और ज्यादा घटा देते हैं, ऑलमोस्ट फेम्टोमीटर के रेंज में अगर उनको लाते हैं, तो उसमें न्यूक्लियर फोर्स भी एक्ट करना शुरू कर देगा। फेम्टोमीटर के रेंज में पहुंचने के बाद वहां पर न्यूक्लियर फोर्स तो लगता है, पर अभी भी कूलम फोर्स इज डोमिनेटिंग द न्यूक्लियर फोर्स और अभी भी रिपल्सन डोमिनेट कर रहा है न्यूक्लियर फोर्स को। पर जब हम उन दोनों के डिस्टेंस को और ज्यादा छोटा करते हैं, ऑलमोस्ट 1 फेम्टोमीटर के आसपास लेकर आते हैं, तब उसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो कूलम फोर्स को भी जीत जाता है और जो रिपल्सन हो रहा था अब वो रिपल्सन नहीं होता है और अब अट्रैक्शन होता है उन दो प्रोटॉन्स के बीच में। एंड इसी की वजह से न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉन्स को एक दूसरे के साथ अटैच रखती है और एक दूसरे को दूर जाने नहीं देती है। अभी तक तो ये चीज हमें काफी ज्यादा सिंपल और प्लेन लग रहा है, पर जैसा कि मैंने पहले बताया था ना कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फोर्स है और इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही हैरान कर देने वाली है। जब हम दो प्रोटॉन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम कर देते हैं, ऑलमोस्ट 1 फेम्टोमीटर से भी कम, तब उन दो प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स की बजाय रिपल्सिव फोर्स लगता है। यानी कि दो प्रोटॉन्स एक दूसरे के पास नहीं बल्कि दूर भागने की कोशिश करते हैं और यही है न्यूक्लियर फोर्स का अजीबोगरीब बिहेवियर। आसान भाषा में कहें तो न्यूक्लियर फोर्स एक ट्रैप के जैसा होता है। वो दो प्रोटॉन्स को ना ही ज्यादा पास आने देती है ना ही ज्यादा दूर जाने देती है, तो इसकी वजह से वो एक बहुत ही स्पेसिफिक जगह पर फंस जाते हैं और इसीलिए न्यूक्लियर फोर्स को एक ट्रैप कहा गया है। तो अब हमें ये क्लियर हो चुका है कि कैसे न्यूक्लियर फोर्स दो प्रोटॉन्स को एक दूसरे के पास अटैच करके रखती है। बट अभी भी हमारे दिमाग पर एक सवाल उठ रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स आया कहाँ से, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी चीज अचानक से नहीं आती है, कहीं से भी वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। इसका भी कोई ओरिजिन होगा, कोई स्रोत होगा। तो इस चीज का जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले होंगे और अगर आप 1-2 दिन लेट हो इस वीडियो को देखने में तो शायद वीडियो आ भी चुकी होगी, तो एंड स्क्रीन पर मैं वीडियो लगा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक में वीडियो दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।